हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है रविवार का, तारीख है 26 मई और टाइम हो गया अभी सुबह के लगभग 10 या फिर 10:30 बज के होंगे। मैं यहाँ पर कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूँ। कल हम गए थे होटल की ओपनिंग में, तो शाम के टाइम पर मैंने बाहर जितने भी कपड़े सुखाए थे बस निकाल के ऐसे ही मशीन पर रख दिए थे और बहुत सारे कपड़े हो गए थे। उसके अगले दिन के भी कपड़े फोल्ड करने बाकी थे, तो दोनों को आज साथ में ही फोल्ड कर रही हूँ। और इसको बोल रही थी मैं कपड़ों की घड़ी करने के लिए, लेकिन आज इसका मूड नहीं था। कब से बोल रही थी, लेकिन पहले तो वो बोली तेरी साड़ियों की घड़ी करके रखो, मुझे नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा साड़ी की घड़ी करके रखती हूँ मैं, और बाकी के कपड़े उसके लिए रखे थे मैंने, लेकिन अभी वो बाहर निकल गई है। और आज संडे है तो आज उसके बाल भी धोने हैं मुझे, तो और उसका मन ही नहीं था कपड़े फोल्ड करने का। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही रख देती हूँ, क्योंकि उसका वो करेगी ये सोच कर रखती हूँ ना, तो काम बहुत टाइम तक वैसे ही पड़ा रहता है। और आज संकष्टी चतुर्थी है, तो आज हम लोगों का व्रत है और इनका और मेरा है। और जब भी संकष्टी चतुर्थी होती है ना, उस दिन में सबके लिए बस वही होता है खाना, जो साबूदाना खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ, उस टाइप का ही सारा व्रत वाला ही खाना मैं बच्चों के लिए भी रखती हूँ। सुबह चाय के साथ उन लोगों ने टोस्ट वगैरह खा ली है, दोनों ने भी। और साबूदाना जो है भिगो के रखना रात को मैं भूल गई थी। कल वहाँ गए थे और मेरे दिमाग में से निकल गया था आज संकष्टी चतुर्थी है, तो फिर साबूदाना भिगोया नहीं था मैंने कल रात को, तो आज सुबह भिगो के रखा है। और अभी टाइम है, अभी मेरे पीछे देख सकते हो 11:15 बजे है और अभी टाइम है खिचड़ी बनाने के लिए। और ये भी गए हैं इनके मामा जी के घर में, वहाँ पर उनका प्रोग्राम है, तो वो वहाँ से ही खाना खा कर आएंगे। वैसे भी व्रत है तो वहाँ पर भी खाने में खिचड़ी होगी व्रत वाली। तो यहाँ पर आज जो भी मैं बनाऊँगी हम तीनों के लिए ही बनाऊँगी। तो साबूदाने भिगो के रखे हैं मैंने, तब तक मेरे जो दिखते नहीं ना वो काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि घर के कामों की गिनती कौन सी होती है। सुबह खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो ले, पोछा लगाओ, और बस यही काम गिनती में आता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखते भी नहीं है और गिनती में भी नहीं आते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं। ये कल मैंने गेहूँ साफ़ किया था, तो उस टाइम से मैंने बोरों में से ना थोड़ा सा ज़्यादा गेहूँ निकाल के रखा था। और आज जो है इसमें जो साफ़ करने के लिए निकाला था ना, उसमें से जितना चाहिए वो साफ़ करके रखा है मैंने। बस जो बचा था गेहूँ फिर से मुझे उस बोरे में डाल के रखना था, वो डाल के दिया है और बोरा जो है पैक कर दिया है। अभी मैंने 10 से 12 किलो गेहूँ निकाले हैं। ये मुझे कम से कम 15 से 20 दिनों तक चलेंगे। तब तक मुझे गेहूँ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदाजे से लेते तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो ही जाता है। और उसके बाद वो गेहूँ उसमें भर के रखे हैं मैंने। और उसके बाद यहाँ पर हमारे मतलब इनके जान पहचान वाले ही हैं, उनके गांव से आम आए थे, तो उन्होंने दे दिए थे। बच्चे ऐसे ही खा रहे थे, तो मैंने सोचा धोकर रखती हूँ। और धोकर बस नीचे ही मैंने सूखने के लिए रखा था। अभी वो सूख गए थे तो वो पतीले में भर के रखे हैं उस रैक पर। अभी जब भी उनका मन होगा खाने के लिए वो ले लेंगे और खाएंगे। और मैं धोकर नहीं रखती हूँ ना, फिर इनको धोने की भी मतलब मन नहीं होता उनका धोने का, बस लेते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। इतने बड़े हो गए हैं फिर भी। और उसके बाद ये मसाला लेकर आई थी मैं हमेशा सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो बोलती हूँ कि मैं सब्ज़ी में कांदा लहसुन मसाला डाल रही हूँ, तो ये वही मसाला है। और एक 15 दिन हो गए होंगे, ख़त्म हो गया था पूरा। और इस कंपनी का ये जो पैकेट है, इसी कंपनी का मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी टेस्ट सच में बहुत अलग है। और ये मसाला अभी मुझे मिल नहीं रहा था,
मतलब जिस दुकान से मैं ये मसाला लाती हूँ ना, उस दुकान जो पहले जो दुकान वाले थे उन्होंने किसी और को दुकान दे दिया है, जो हमारे सामने दुकान है वो। और वो तो पहले थे, उनको पता था मुझे ये मसाला चाहिए होता है। अभी जिन्होंने लिया है उनको नहीं पता था, तो उनको मैंने बोल कर फिर ये मसाला मंगवाया है। और खाना बनाती हूँ ना, मेरे खाने में मतलब सब्जियों में मेरा होममेड भी मसाला भी होता है, लेकिन ये कांदा लहसुन मसाला ज़रूर होता है। और बीच में मैं दूसरा मसाला लेकर आई थी, कांदा लहसुन मसाला ही था लेकिन अलग कंपनी का था। उसमें से थोड़ी सी खट्टी स्मेल आती है और वो मसाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा बोलने के बाद अभी उस दुकान वाले ने मुझे वो मसाला ला के दिया है। तो उसी मसाले की बरनी थी मेरे पास, पहले मैं 3 बार बरनी लेकर आई थी 1-1 केजी की। तो इस बार मैंने सोचा बरनी है, अभी 3 बरनी हो गई है मेरे पास उसके डिब्बा। तो अभी मैंने पैकेट मंगवाए हैं आधा किलो के, और उसी बरनी को साफ़ करके उसमें डाल दिए हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखा रही थी उसकी पैकेजिंग की डेट। तो अभी इसी महीने में मतलब 16 मई को उसके पैक किया है मसाला, और लगभग नवंबर तक चलेगा। तो बिल्कुल फ्रेश है। और वैसे भी वो 1 किलो मसाला मुझे 2 या फिर 2.5 महीने तक चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अभी खिचड़ी बनानी है, साबूदाना खिचड़ी, और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू उबालने के लिए रखे हैं। और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और भूख भी लगी थी सच कहूँ तो मुझे, तो मैंने कहा अभी चाय बना लेती हूँ। इसके लिए चाय बनाई थी और मेरे लिए भी बनाई है मैंने चाय। इसका चाय नाश्ता लेट ही होता है। और इसके बाल धोए थे ना मैंने, तो उसके बाद ये गई थी जिस दुकान वाली के पास से मैंने कांदा लहसुन मसाला लेकर आई हूँ ना, उसी के पास गई थी। उसका पार्लर का कोर्स हो गया, तो हेयर स्टाइल जो है इसके ऊपर ही उसने ट्राई की थी। और वो हेयर स्टाइल बना कर आई थी, तब तो बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे कहा फ़ोटो खींचो, मेरी वीडियो बनाओ। और उसके बाद पता नहीं क्यों वो हेयर स्टाइल बिगड़ गई थी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, उसकी वजह से दोपहर के टाइम पर जो भी खाना वगैरह बनाया मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। बस एक सर दर्द वाली दवाई ली और खाने के बाद सो गई थी। और अभी उठ गई थी मैं शाम के 5:30 पौने 6 बजे थे, वैसे 5:30 ही बजे थे। मेरी घड़ी जो है 10-15 मिनट आगे है। तो 5:30 बजे उठ गई थी मैं, फिर से शाम की चाय हो गई थी। और उसके बाद कल की जो मेरी वीडियो है आधी अधूरी एडिटिंग की हुई थी मैंने, उसको पूरा किया था वॉइस ओवर करके, फिर आप लोगों के साथ शेयर किया था। और उसके बाद लग गए थे रात का खाना बनाने में। और दवाई के बाद मेरा मूड भी एकदम फ्रेश हो गया था, सर दर्द भी मेरा गायब हो गया था। तो फटाफट से काम हो गया था। वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सर में दर्द होता है ना, उस टाइम पर तो वीडियो एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, ये काम तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो वो काम हो गया, वीडियो चली गई थी। वैसे भी लेट हो गई है वीडियो, और आप लोग मेरे वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट करते हो मुझे पता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ना वीडियो एडिटिंग करने के लिए और उसमें वॉइस ओवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो हमारी लैंग्वेज जो है मराठी है, और हिंदी में मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो बहुत बार गलती होती है मुझसे। फिर से मुझे वो वॉइस ओवर जो रिकॉर्ड करती हूँ मैं अपना आवाज़, उसमें गलती हो जाती है तो फिर डिलीट करना होता है, फिर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और जब मुझे लगता है अभी ठीक है, तब जाकर मैं वो सेव करती हूँ। और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं सोचती थी हूँ हर रोज़ एक ही टाइम पर वीडियो डालूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता है। इसके लिए फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी देर पहले दाल और चावल बड़े वाले कुकर में ही एक साथ ही पका के रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। आज व्रत है, तो व्रत खोलने के लिए ये सब्ज़ी रोटी बनेगी, तो उसमें दाल चावल ज़रूर होते हैं। जिस दिन व्रत होता है उसका व्रत खोलने के लिए जो खाना बनता है उसमें दाल चावल हमारे यहाँ ज़रूर होते हैं। और हर महीने का है ये संकष्टी चतुर्थी का। बस आज भोग नहीं लगाना है मुझे, और सिर्फ हम लोगों के लिए खाने के लिए ही बनाऊंगी मैं।
और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं यहाँ पर मटकी मतलब सारे चीज़ें उसमें मिक्स है, जो भी फ्राउट्स होते हैं वो सभी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, तो ये मिक्स है। और अपना हर रोज़ का प्याज, अदरक, लहसुन पेस्ट और टमाटर काट के डाला था, उनको भून लिया है। जो रेगुलर मसाले हैं वो डाल दिए हैं, जो भी मेरे इसमें होते हैं मतलब डिब्बे में। बस कांदा लहसुन मसाला जो नया वाला है वो डाल दिया है थोड़ा सा, और उसके बाद नमक डालकर फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया है। और उस तरफ अभी दाल भी पकी है, मतलब कुकर खोला था मैंने, तो अभी दाल को भी तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आटा गूंदना है रोटियां बनाने के लिए। और आटा जो है बिल्कुल आज ख़त्म हो गया था, और अभिषेक को भेजा था मैंने चक्की में, वहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मतलब ये बोलकर उसको ही भेज दिया था। और वैसे भी जब वो घर पर होता है ना, वो काम उसी के ऊपर रखा है मैंने, बस वही एक काम करता है वो मेरा, और कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर दाल में भी मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया है, तेल डालकर जीरा, राई और टमाटर काट के डाला था, और लहसुन डालकर फिर उसमें हल्दी पाउडर डाली है, और जो दाल पका के रखी थी मैंने उबाल कर वो डाल दी है। ज़रूरत जितना पानी डालेंगे। नमक पहले ही मैंने दाल में डाल दिया था, डिब्बा मुझे नीचे रखना था ना, इस वजह से पहले ही मैंने दाल में नमक डाल के रखा था। और ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है, और इसे अभी उबाल आने तक थोड़ी देर के लिए रखेंगे। और वैसे ये पकी पकाई दाल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये टमाटर वगैरह डालती हूँ ना कच्चे इसमें, तो थोड़ी देर रखती हूँ मैं, एक 5-6 मिनट तक, थोड़ा सा उबालने तक। और कुकर का गैस बंद कर दिया है, क्योंकि सब्जी हो गई होगी हमारी। और ये जो कुकर है इसकी सीटी नहीं करती हूँ मैं, इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ तो जैसे ही सीटी में भाप जमा हो जाती है ना, तो गैस को मैं धीमा कर देती हूँ, और अपने अंदाज से ही 5-10 मिनट तक रखती हूँ और बंद कर देती हूँ। अभी काउंटर पर जितना भी सामान था वो मैंने पूरा इस नीचे बर्तन रखे ना वहाँ पर रख दिया है, बर्तन साफ़ करने के लिए। और बस अभी रोटियां बनानी बाकी है। तो ये अभिषेक लेकर आया था गेहूं का आटा, और डिब्बे में रख दिया है मैंने। डिब्बे को थोड़ा सा पोंछ लिया है, क्योंकि कल के जो बचे हुए गेहूं थे मैंने इसमें रखे थे, तो थोड़ा बहुत तो कचरा होता ही है, धूल होती है, कचरा नहीं तो कम से कम धूल होती है गेहूं में। तो उसको पोंछ लिया है और आटा इसमें डाल दिया है मैंने। और उसके बाद आटा अभी गूंथ लिया है। अभी इस टाइम पर जितना मुझे चाहिए उतना, वैसे आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन अभी जितने चाहिए रोटियां उतनी बनाऊंगी, बाकी का आटा मैं फ्रिज में रखूँगी। और आटा गूंथ के रखा है मैंने, लेकिन उसको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा उसको रख देती हूँ वहाँ पर, तब तक घर में झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। और शाम के टाइम पर भी झाड़ू हो गई थी मेरी, लेकिन सब्ज़ी वगैरह जब प्याज वगैरह छांटती हूँ मैं, जो भी हो सब्ज़ी बनाने के लिए जो काम करना हो यहाँ बैठकर ही करती हूँ। और किचन में भी खाना वगैरह बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता ही है, तो हर रोज़ खाना खाने के पहले झाड़ू हमेशा मैं लगाती हूँ। और रोटियां बनानी थी, आटे को भी रेस्ट करना था, तब तक मैंने वो वाला काम कर दिया है। और बाकी की चीज़ें सारी मैं बाहर वाले रूम में रख देती हूँ, क्योंकि आज अभिषेक नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। चक्की में उसे पूरा 1 से 1.5 घंटा रुकना पड़ा था, और इस वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा ही उसको गुस्सा आ रहा था। मुझे इतनी देर तक वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना। हर रोज़ मैं क्या वो करती हूँ, सानू को झाड़ू लगाने के लिए बोलती हूँ, और उसको खाना बाहर लेने के लिए बोल देती हूँ, तो वो लेता है। लेकिन आज उसका मूड ख़राब हो गया था, चक्की में ज़्यादा टाइम रुकना पड़ा उसे उसके लिए। और इसका भी मन नहीं हो रहा था अभी खाना खाने का, क्योंकि चाय के टाइम पर कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और इसको इतना जल्दी भूख नहीं लगती है। और फिर 10 बज जाते हैं या फिर 10:30 बज जाते हैं ना, उस टाइम पर बोलती है अभी मुझे भूख लगी है। इनका टाइम बिल्कुल गड़बड़ा गया है, मतलब जब से छुट्टियां लगी है तब से खाना पीने का और नाश्ता करने का भी
लेट से उठती है सुबह, तो फिर सुबह का नाश्ता भी उसका लेट होता है, दोपहर का खाना फिर लेट होता है, फिर चाय लेट होता है और रात का खाना फिर लेट हो जाता है। सारों का टाइमिंग बिल्कुल बदल गया है। और अभी वो लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए बाहर, और मैं गरम गरम रोटियां बनाकर उन लोगों को दे रही हूँ। और आज जो है हमारे चैनल के 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, सच में। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैं, ये मेरा पहला चैनल नहीं है। इससे पहला भी मेरा चैनल था और उस चैनल का भी यही नाम था, आकांक्षा मदर ब्लॉग। और उस चैनल पर मेरे लगभग 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे वो चैनल डिलीट करना पड़ा। और फिर मैंने यही उसी नाम से दूसरा चैनल शुरू किया है। और इस चैनल पर अभी मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। एक मेरी सिस्टर है जो मेरा पहले वो चैनल देखती थी शायद, तो उनको लगा कि उस टाइम पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे और इतने कम क्यों हो गए सब्सक्राइबर। तो जी नहीं, वो क्या हुआ था, उसमें वो बिल्कुल अलग चैनल था और ये वाला अलग चैनल है। तो मैंने उसको डिलीट करके फिर मैंने ये नया वाला चैनल बनाया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फिर से मेरे चैनल पर आ गए हो। तो अभी यहाँ पर हम लोगों का खाना वगैरह सब कुछ हो गया था और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए। बस अभी ये कल की तैयारी शुरू है। कल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने काले चने जो भी बचे थे पिछले साल के, उसको भिगो के रखा है। कल सुबह बनाऊंगी और वो ख़त्म कर दूंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं घर में अभी ऐसी जिनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी मैं उनको ख़त्म कर रही हूँ। तो चलो, यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।